हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब। और आज हम लोग काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे। तो जहाँ तक हम लोगों ने लेफ्ट जो टॉपिक का वो था एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस, और हम लोग एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस में देख रहे थे सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना कि कैसे कोई भी सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है, कम्प्लेक्स है, मिक्सड हो, यह स्ट्रक्चर्स आधारित थी। और हम बात कर लेंगे मीनिंग पे, तो उसमें स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड और एक्सक्लेमेशन। तो आज का जो सेशन है कंप्लीटली वो प्रैक्टिस रहेगा। हम लोग कुछ सेंटेंसेस लिखने जा रहे हैं, छोटे छोटे सेंटेंस लेंगे आज हम लोग, और हम लोग पैराग्राफ नहीं देखने जा रहे हैं, कोई कंटेंट नहीं उठाने वाले हैं, सिंपल सेंटेंसेस और उसको आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं। तो आइए एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, वाई सी इज वेरी डिलाइटेड टुडे इज अ मिस्ट्री। एक सेंटेंस आप देख रहे हो कि वाई सी इज वेरी डिलाइटेड टुडे इज अ मिस्ट्री। वो आज क्यों इतना डिलाइटेड है, जी खुशी है, चेहरे पर मुस्कान है, मुस्कुराहट है, ये हमारे लिए रहस्यमयी चीज है। तो आइए सेंटेंस को हम आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं एनालिसिस के तहत। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले आपको ये बताओ, चलिए जल्दी से मैं फटाफट एक नजर में बता देता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो वाई हमारा क्या है, कनेक्टर का काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। वाई जो है हमारे पास कनेक्टर का काम कर रहा है बिकॉज ये क्लॉजेस है। और सी मेरा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन इज ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा। देखे तो हम लोग फाइनाइट वर्ब कहेंगे फंक्शन में। वेरिएट वर्ब, फोरी वर्ब आपको पता है ये वेरिएट वर्ब भी होता है। डिलाइटेड आपको पता है एडजेक्टिव है, ठीक है ना। और टुडे ऑलरेडी आपको क्या है, हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं एडवर्ब ऑफ टाइम है डियर, ठीक है ना। टुडे टुमारो दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। और इज वंस अगेन हमारा क्या है, फाइनाइट वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। ए ऑलरेडी आर्टिकल है और मिस्ट्री हमारा नाउन है। तो ये चीजें हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए टेंस की बात कर लेते हैं। तो कौन सा टेंस में लिखा गया, तो सिंपल प्रेजेंट का ये है। अब हम लोग बातें करते हैं, जो हमारा मिशन है वो है सेंटेंस। तो सेंटेंस को सबसे पहले फटाफट देखो, देख रहे हैं कि फुल स्टॉप है, तो ये बात क्लियर हो गया, क्या हो गया, स्टेटमेंट। अब जब हमने पहचान लिया कि सब्जेक्ट के बाद फाइनाइट वर्ब है, तो ये स्टेटमेंट हुआ। ये तो एज पर मीनिंग हमने पहचाना। अब बात करते हैं एज पर स्ट्रक्चर। तो एज पर स्ट्रक्चर, वाई सी इज वेरी डिलाइटेड टुडे इज अ मिस्ट्री, यानी इज ए मिस्ट्री हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है ना। इज अ मिस्ट्री, और आप गौर से देखो, इज ए मिस्ट्री ये मेरा प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी कि समथिंग इज मिस्ट्री, कुछ ऐसा चीज है जो कि क्या है, मिस्ट्री है। और इस समथिंग के जगह पर एक क्लॉज इस्तेमाल किया गया है, वाई सी इज वेरी डिलाइटेड टुडे। तो ये जो हमारा है वाई सी इज वेरी डिलाइटेड टुडे, चूंकि वाई हमारा सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स है, तो ये हमारा क्या बन गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और इस समथिंग जो मेरा S1 था, ठीक है, द फैक्ट इज अ मिस्ट्री सपोज मान कर सकते, कुछ भी हो सकता है सब्जेक्ट में, और इस सब्जेक्ट के जगह पर हमने क्लॉज क्या किया, बनाया गया है। तो हमने बताया था, याद करो दिन को, कि क्लॉज दो तरीका से क्या किया जाता है, फॉर्म किए जाते हैं। क्लॉज का फॉर्मेशन के दो तरीका है, एक हमारे पास क्या है, रिप्लेसमेंट है, दूसरा क्वालिफिकेशन है। तो बताओ कि ये जो क्लॉज बना हुआ है किसके आधार पर बना हुआ है, क्वालिफिकेशन। रिप्लेसमेंट है ना जी, किसी वर्ड को रिप्लेस किया गया और उसके जगह पर क्या किया गया है, बनाया गया है। तो ये हमको चूंकि अब बनाया गया है, तो ये हमारा चूंकि सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स है, तो ये बन गया हमारा क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये हमारा क्या है, पीसी। तो आइए यही आइडेंटिफाई करना है, एसी पीसी पहचान लिए। तो बताइए टाइप्स ऑफ सेंटेंस एज पर स्ट्रक्चर, कंपाउंड होगा, पीसी और एसी को कंपाउंड कहते हैं, कॉम्प्लेक्स। ये राइट आंसर क्या हो गया मेरा, कॉम्प्लेक्स। समझ में आया, चलिए ये चीजें हैं। आप होमवर्क नहीं कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है ना, धोखेबाज हो क्या जी होमवर्क के साथ नहीं ना, एजुकेशन के साथ कोई चीटिंग नहीं, आपको इंटरेस्ट करना है। यहाँ पर देखो
तो वाई सी इज वेरी डिलाइटेड टू हिज मिस्ट्री, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। चलिए थोड़ी सी और आइडेंटिफाई करते हैं। तो सी हमारा S1, इज हमारा फाइनाइट वर्ब फर्स्ट और इज हमारा फाइनाइट वर्ब सेकंड, और पूरा वाई से लेकर डिलाइटेड तक देखो गौर से, ये पूरा मेरा क्या है S1 है, और इसी S1 के अंदर एक क्या है, एक दूसरा S2 है, एक दूसरा फाइनाइट वर्ब। तो ये एनालिसिस हो गया। ऐसे ही हमें काम करना है, चलेगा? या और बात करते हैं अगले एग्जांपल्स पर। इसी तरह के एग्जांपल्स मैं लेकर आता हूं। सेंटेंस 1 को आप नोट करेंगे। चलिए सेंटेंस 2, he asks if he is present there, और पूछता है क्या वो वहां प्रेजेंट है, उपस्थित है। ये बहुत मैंने सिंपल एग्जांपल से लेकर आया है। चलो एग्जांपल को देखो ये सेंटेंस में। चलो फिर से आइडेंटिफाई कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। ही हमारा क्या है, प्रोनाउन। आस्क V5 है तो फाइनाइट वर्ब फंक्शन कर लेते हैं, और ये प्रोनाउन का फंक्शन क्या है, सब्जेक्ट। और इफ तो हमारा फॉर वर्ब पता ही है, कंजंक्शन नॉट अ कनेक्टर। हियर ही वन सेकंड प्रोनाउन फंक्शन देखेंगे तो सब्जेक्ट, और हिज ऑक्सिलरी वर्ब फंक्शन देखें फाइनाइट वर्ब। प्रेजेंट हमारा एडजेक्टिव होता है दोस्तों, ठीक है ना। और देयर हमारा क्या है, कनेक्टर एंड कंजंक्शन। चलिए तो हमने एक सवाल है कि कंजंक्शन और कनेक्टर क्या होता है, मैंने बताया था, फिर से रिमाइंड करते हैं, काफी दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। चलो जल्दी से एक नजर देखो यहाँ पर, कंजंक्शंस एंड कनेक्टर्स। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि जो कनेक्टर्स होते हैं वो बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शंस नहीं होता है, लेकिन उसका काम हम लोग किसके जैसा करते हैं, कंजंक्शन के जैसा। उसका इस्तेमाल किस रूप में हम लोग करते हैं, कंजंक्शन के जैसा। तो इसका नाम पड़ गया कनेक्टर्स, ठीक है ना। यानी जो रियल में है नहीं, लेकिन फॉर्म वैसा ही करे। अब जैसे कि नहीं होता है दोस्त से हम भाई मजाक करना है, तो भाई फोन लगाया और हम लोग आवाज निकाल देते हैं लड़की के, क्या कर रहे हो, मुझे तो मन ही नहीं लगता है आपके बिना। मैं बताओ कब से इंतजार कर रही थी, पता चला कि खुदा पहाड़ निकली थी तो हमने तो सुना है। यानी वो था नहीं, लेकिन एक्टिंग किसके जैसा कर रहा है, गर्ल्स के जैसा। तो सिमिलर दोस्तों क्या होता है, कनेक्टर्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बेसिकली कंजंक्शंस होते नहीं है, लेकिन वो काम किसके जैसा करता है, कंजंक्शन। हर लोगों को पता है कि भाई मेरा क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है या इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन हमने इसको क्या बना दिया, कनेक्टर। या क्या ये एडवर्ब का काम कर रहा है, जी नहीं, कनेक्टर ये कनेक्टर का है, एक्चुअली ये एडवर्ब होता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए दूसरे एग्जांपल्स पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। ये एडवर्ब किसका फंक्शन करने लगा, कनेक्टर्स का, नॉट कंजंक्शंस। व्हाट इज दिस, कनेक्टर्स। आइए ही आस्क्ड, ये तो हमने टाइप किया। तो अब यहाँ पर बताओ कि ये हमारा कैसा कंजंक्शन है, कंजंक्शन कैसा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग। अरे सबऑर्डिनेटिंग हाउ कैन यू फाइंड, मैंने कई सारे कंजंक्शंस का लिस्ट बताया था। कोऑर्डिनेटिंग में आपको बताओ फैन वर्ड, इसके अतिरिक्त आपको जो दिखाई दे दे वो क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेटिंग हो जाएगा। तो इफ एंड नॉर बट और यट सो, क्या इसमें से है कुछ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। तो ये सब हमारे क्या है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हुए। तो अब ये हमारा इसके अतिरिक्त जो हुए वो सबऑर्डिनेटिंग, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाले सबऑर्डिनेट क्लॉज डन है हम लोगों का। चलिए तो इफ he is present here, आप पूरी बात कर ले, ये मेरा क्या हो गया, SC, ठीक है ना, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और ये he asks PC, और आइडेंटिफाई कर ले वंस अगेन PC एंड SC। और यहाँ पर देखो पहले फुल स्टॉप है, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस देख लो, एज पर मीनिंग, तो स्टेटमेंट हो गया। टाइप्स ऑफ सेंटेंस एज पर मीनिंग स्टेटमेंट। और स्ट्रक्चर्स की बात कर ले तो दोस्तों सब्जेक्ट प्लस वर्ब, स्ट्रक्चर के PC एंड SC वंस अगेन कॉम्प्लेक्स। अब आइडेंटिफाई थोड़ा सा कर लेते हैं किसको, सब्जेक्ट S1 S2 को। दो क्लॉज, दो सब्जेक्ट, दो फाइनाइट वर्ब। मैंने बताया है कि जितने क्लॉजेस होते हैं उतने सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होते हैं। ये S1 हो गया, ये AB1 हो गया, देखिए खिचड़ी पक रहा है। और ये S2 हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, AB2। जब तक आप गौर से नहीं देखोगे तब तक नहीं होगा। तो यही हमें सेंटेंस आपको ये दिखने हैं। चलिए अगले सेंटेंस जल्दी से नोट कर लो।